नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और ऐसे में आज हम विश्लेषण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरों का, और इसके साथ ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के साथ साथ झारखंड को ही आखिरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है वहां पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए क्यों चुना है। दरअसल मध्य प्रदेश में इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ताबड़तोड़ सभाएं हुई हैं, जो दौरे हुए हैं, जो ज़्यादातर आदिवासी बहुल इलाकों में हुए हैं, उसके पीछे मध्य प्रदेश की 47 एसटी रिजर्व सीटें लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी बखूबी इस बात को जानती है कि मध्य प्रदेश की सत्ता में यदि बने रहना है या फिर मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करनी है तो एसटी रिजर्व सीटों में से ज़्यादातर सीटों को जीतना ही एकमात्र लक्ष्य किसी भी राजनीतिक दल का होता है। अब प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में हो या फिर वो झारखंड में हो, उनके केंद्र में आदिवासी समाज ही रहने वाला है। इसी मध्य प्रदेश की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की थी। तब पूरे प्रदेश से लाखों आदिवासियों को बुलाया गया था और इसके जरिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2023 विधानसभा चुनाव की नींव रख दी थी। भाजपा ने साफ कर दिया था कि 2023 विधानसभा चुनाव के लिए वो आदिवासी वर्ग को, आदिवासी समुदाय को पीछे नहीं रखेगी, बल्कि उन्हीं पे केंद्रित करके पूरा चुनाव लड़ेगी। उसके बाद अलग अलग सभाएं हुई, अलग अलग कार्यक्रम हुए जिनके केंद्र में आदिवासी वर्ग रहा। फिर भले ही वो जबलपुर में आदिवासी समुदाय के जो नायक हैं उनकी प्रतिमाओं का माल्यार्पण हो, लोकार्पण हो। अगर हम टंटिया भील की प्रतिमा की बात करें या महू जो पातालपानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर टंटिया मामा भील रेलवे स्टेशन करने की बात हो, या फिर बात हो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन करने की, भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समुदाय को केंद्र में रख करके एक तरीके से रणनीति बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में है, जनजातीय गौरव दिवस वहां मनाया जा रहा है, लेकिन इसके जरिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदाय को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों राजनीतिक दल इस बात को बखूबी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो 47 एसटी रिजर्व सीटें हैं, यानी जनजाति जो सीटें हैं, इसको अगर साधना है तो फिर मध्य प्रदेश की सत्ता हासिल करना आसान हो जाता है। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें या 2013 के विधानसभा चुनाव की बात करें, मध्य प्रदेश की ये जो 47 एसटी रिजर्व सीटें हैं उनमें जिन्होंने ज़्यादातर सीटें जीती है, सरकार भी उस राजनीतिक दल की बनी है। उदाहरण के तौर पर 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 47 एसटी रिजर्व सीटों में से अगर देखा जाए तो 30 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और 2018 में सरकार कांग्रेस की बनी थी। इसी मध्य प्रदेश में इन्हीं 47 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 2013 के विधानसभा चुनावों में 31 सीटें हासिल की थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ये क्रम 2003 के विधानसभा चुनाव में, 2008 के विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके से बना रहा था। जिस राजनीतिक दल ने आदिवासी बहुल सीटों पर कब्जा किया, ज़्यादातर सरकार भी उसी की बनी। मध्य प्रदेश में करीब 21% आदिवासी वर्ग की वोट बैंक की ताकत है और इसीलिए कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों इस 21% वोट बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाले में रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो वोट बैंक उससे छिटक कर कांग्रेस पार्टी में चला गया था, वो एक बार फिर उसके खाते में आए, उसके खेमे में आ जाए, ताकि उसके लिए सरकार बचा पाने में सहूलियत हो। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी चाहती है कि 2018 में जो वोट बैंक आदिवासी समुदाय का उसके पास आ गया था, वो उसे छोड़ना नहीं चाहती और चाहती है कि ये आदिवासी वोट बैंक इसी तरीके से उसके पाले में बना रहे ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में उसकी सरकार बन जाए। तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के दौरों का, खासतौर से आदिवासी बहुल सीटों पर उनके दौरे हों या फिर झारखंड में जाकर के जनजातीय गौरव दिवस मनाना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे और उनके कार्यक्रमों का केंद्र मध्य प्रदेश का करीब 21% आदिवासी वोट बैंक भी है। जाहिर सी बात है कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इस 21% वोट बैंक पर नजरें गड़ाए हुए हैं। देखना यह है कि जनजातीय गौरव दिवस से लेकर के पेसा एक्ट लागू करने का श्रेय लेने वाली भारतीय जनता पार्टी को जनजातीय समुदाय इस बार के विधानसभा चुनावों में अपने वोटों का तोहफा देता है, या फिर जो शिफ्ट करके उसने वोट 2018 में कांग्रेस को दिया था,
ये वहीं पे बरकरार रहता है।